फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल के पकौड़े की रेसिपी, जिसे कई लोग मुंगोड़ी भी बोलते हैं, मंगोड़े भी बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और बनाना भी इन्हें बहुत ही आसान है। बहुत ही कम समय में ये बन जाते हैं। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप मेरे नए वीडियो देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप छिलके वाली मूंग की दाल ली है और इसे अब हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद हम इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से हाथों से रब करते हुए वॉश करेंगे, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ होगी वो निकल जाएगी। इसे इस तरीके से हाथों से रब करें और इसके बाद हम इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल का पानी जितना भी था ड्रेन आउट कर दिया। अब हम इसमें वापस से पानी डालेंगे और इसे सोक करने के लिए रख देंगे। तो 4 घंटे में हमारी दाल जो है वो फूल जाएगी। इसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो इसे रख देते हैं और यहाँ पर हमारी जो दाल है वो ग्राइंड हो गई है। 4 घंटे बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था और ग्राइंड करते टाइम मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला था। और इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरीके के एक बड़े बोल में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दाल को ट्रांसफ़र कर लिया है और कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक अनियन मोटा मोटा चॉप किया हुआ, और इसके बाद हम डालेंगे कुछ ग्रीन चिली। 6 से 7 ग्रीन चिली को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, स्मॉल साइज़ की थी ग्रीन चिली। और इसके बाद हम डालेंगे खड़ा धनिया, जीरा और सौंफ का मोटा मोटा क्रश किया हुआ पाउडर। और यहाँ पर इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1/2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर। सॉल्ट डाल देंगे 1/2 टीस्पून। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर हींग एसेफेटिडा। तो हींग आप थोड़ी ज़्यादा डालिए, बहुत अच्छी लगती है इन पकौड़ों में मूंग। यहाँ पर हींग डालने के बाद यहाँ पर फिर मैं डालूँगी बारीक कटा धनिया। बारीक कटा धनिया आप ज़रूर डालिए, इससे पकौड़े का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतना आपका पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और तेल को भी मैंने गरम करने के लिए गैस पे रख दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है पकोड़े का वो रेडी हो गया है और इसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैटर देखिए कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो अब हम अपने मंगोड़ों को बनाते हैं। तो यहाँ पर एक सा पोर्शन ले लेंगे हाथों से राउंड करते हुए, और एकदम गरम तेल में हमें इन्हें डालना है। ऑलरेडी मैंने एक पकोड़ा पहले से डाल दिया था तेल चेक करने के लिए। तो हमें इन्हें हाई फ्लेम पे ही डालना है। उसके बाद हम इन्हें थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो यहाँ पर एक एक करके आप सारे पकोड़े डाल दीजिए, जितने भी आपकी कढ़ाई में बन जाएंगे। और इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाएंगे तब हम इन्हें थोड़ा सा टच करेंगे। और इन्हें ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जब तक कि अच्छे से गोल्डन कलर नहीं हो जाता है इनका। बीच बीच में आप इस तरीके से इसे चलाते रहें। और देखिए इन पकोड़ों का अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। एक बार और इन्हें इस तरीके से चला लेंगे और फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इनका कलर बहुत ही बढ़िया आ गया, बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। तो इन्हें हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। यहाँ पे हम दूसरे बैच को भी ऑयल में डाल देते हैं। फ्लेम यहाँ पर मैंने हाई कर दी है। हाई फ्लेम पे हम इन्हें पकौड़ों को डालना है। यहाँ पे हम एक एक करके डाल देंगे। आप एकदम लो फ्लेम पे भी डालेंगे तो पकौड़े में ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हाई फ्लेम पे ही पकौड़े हमें फ्राई करने हैं और मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और
और इन पकौड़ों को आप ग्रीन चटनी के साथ, कैरी की चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व करिए। गरम गरम ये पकौड़े बहुत ही बढ़िया लगते हैं टेस्ट में। इन पकौड़ों को मैं कैरी की चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया लगते हैं कैरी की चटनी के साथ ये पकौड़े, और गरम गरम पकौड़े चाय के साथ मिल जाए तो क्या बात है, फिर इनका मज़ा तो फिर दुगना हो जाता है। तो फिर शाम में जब भी भूख लगे, कुछ चटपटा खाने का मन हो, तो इन पकौड़ों को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।